तो भी शीतकालीन छुट्टी की तो प्लानिंग सबने कर रखे होंगे कि यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ घूमने जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मज़ा ही मज़ा आने वाली है। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। अब बोलोगे भैया शीतकालीन छुट्टी हो गई अब भी पढ़ाई, तो जी हाँ, यही वो मौका है, यही वो समय है जिसमें आप अपने आप में सुधार कर सकते हो। इसलिए ये वीडियो कंप्लीटली होने वाली है शीतकालीन छुट्टी स्पेशल। ये जो 7 दिन की छुट्टी है ना, उसको कैसे यूज करना है। अब बोलोगे हमारी तो प्लानिंग बन रखी है, तो हाँ, उसी प्लानिंग में पानी फेरने जो है मैं ये वीडियो को बनाया हूं ताकि सबकी प्लानिंग अगर हो रखी होगी ना, वो पूरी तरीके से पानी फेर जाए, फ्लॉप हो जाए। जी हाँ, तो भाई देखो, समझो, अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मतलब समझ सकता हूं कि आप या तो 10वीं में होंगे या 12वीं में होंगे। ठीक है, 9वीं या 11वीं वाले तो बच्चे नहीं के बराबर होंगे जो देख रहे होंगे। ठीक है, एक चीज समझो, ये बोर्ड क्लास है और बोर्ड क्लास है मतलब हमारे लिए एक एक दिन वैल्यूएबल होती है। और ये मैं तो बोलूँगा ये भाई गिफ्टेड टाइम टेबल है आपके लिए, बहुत बड़ी गिफ्ट है। हमारे पास ऐसे बहुत टाइम आएंगे बोर्ड एग्जाम के बाद। हम बोर्ड एग्जाम हो जाएगी हमारी मार्च तक, 20 मार्च तक, 30 मार्च तक कंप्लीट हो रही है 12वीं की। तो उसके मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, शादी, छठी, पूरा घूमते रहना, ऐसे करते रहना। बट ये टाइम जो है मैं तो बोलूँगा ये जो है आपके मेन जो है स्पेशल वाला टाइम है। ठीक है, आपके स्ट्रेटेजिक टाइम है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक टाइम है। जैसे कि आपने मैच में देखे होंगे या क्रिकेट की मैच होती है तो उसमें भी 10 से 15 मिनट की स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होती है। कोई सा भी गेम में देखो तो उन लोग क्या करते हैं, उसमें तो उन लोग घूमने नहीं जाते हैं, उन लोग क्या करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं कि आगे मैच की रुख कैसे पलटना है। अगर जीत रहे हैं तो जीत को बरकरार कैसे रखना है, अगर हार रहे हैं तो उस हार को जीत में कैसे कन्वर्ट करना है, इस चीज की प्लानिंग करते हैं। सिमिलरली बच्चों, हमें भी इस टाइम में वो जो हमारा 7 से 8 दिन है उसको अपने इस बोर्ड एग्जाम का बेस्ट 7 से 8 दिन बनाना है। अब इसमें क्या क्या करने वाली जो 5 पॉइंट्स है, अगर इसको करते हो डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल। आप अपने अच्छा परसेंट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो सकते हो, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। आपको बार बार इंतजार रहेगा, काश आज स्कूल का छुट्टी रहा था, काश आज स्कूल मत बुलाते और भी छुट्टी मिल जाता, ऐसे आपके दिमाग में आते रहेंगे। तो उस चीजों से बचने के लिए, क्योंकि इसके बाद की पूरी प्लानिंग आपको पता है, हमारा 1 जनवरी से हम जाएंगे तो बोल दो 20 जनवरी तक, तो आप लोगों का मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं, इसमें क्या होना है, प्रैक्टिकल्स होना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह होंगे, वाइवा वगैरह होंगे। उसके बाद जैसे ही 20 जनवरी आएगा तो 20 से 30 जनवरी में बच्चों आप लोगों का क्या होने वाला है, प्री बोर्ड होना है। प्री बोर्ड, इन चीजों से तो बच नहीं सकते, तो पूरा का पूरा सिलेबस उन्होंने डिजाइन कर रखे। फिर आप लोगों का 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आप लोगों का एक्स्ट्रा क्लासेस होना है, जो भी बच्चे फेल होंगे उनका। तो सोच लो, आपके पास बचेगा 15 दिन। वो 15 दिन में आप कैसे कर पाओगे अगर इस टाइम को वेस्ट कर रहे हो। तो ये 5 ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसको अगर करते हो, सिर्फ और सिर्फ ये 5 टिप अगर ये कर लिए ना, तो समझो टॉपर आप हो इस साल के। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक क्या क्या करना है उन चीजों को मैं बताते जा रहा हूं, 1 बाय 1 ध्यान देखते रहना। याद रखना बच्चों, घूमना है ना तो 1-2 दिन का प्लान बनाओ, पिकनिक जाना 1-2 दिन में घूम के आओ वापस, माइंड फ्रेश करने के लिए घूमो, क्योंकि थक गए होंगे साल भर पढ़ते पढ़ते। इस चीजों को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एकदम लंबा समय प्लानिंग करो। 1 दिन के लिए जा रहे हो, 2 दिन 4 दिन गायब, ऐसा मत करो। जाओ, घूम के आओ, तुरंत आके फिर से मैदान पे लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। खुद को इस लेवल का तैयार कर लो कि अगर दिमाग में ये आने लग गए, अगर मैं एग्जाम में बैठा, समझो बन गया, है ना। तो इस लायक की अपनी तैयारी करना है। तो देखो, पहला चीज है, मैं तो बोलूंगा आपको एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस कीजिए कंप्लीटली कि कमी क्या है, क्योंकि आपने अभी हाफ ईयरली एग्जाम दिला है। बहुत से स्कूलों में अभी जस्ट ही हाफ ईयरली एग्जाम खत्म हुआ है, तब आपको पता है बच्चों कि आपकी कितने नंबर की आप कर पा रहे हो। क्वेश्चंस कई बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रही है,
पढ़ के जा रहे हो, भूल जा रहे हो। तो ऐसे बच्चे आप लोगों के पास यही सुनहरा मौका है, यही वो स्ट्रेटेजिक टाइम है जिस पर आप अपने आप को फिर से मैदान पे ला सकते हो। इस टाइम को यूज करना पड़ेगा बस आपको। आप देखो, खुद पे एनालिसिस करो कि क्या कमी है, क्या रह गया है, क्या क्या पेपर में छूट रहा था, क्या आपके पास प्रॉब्लम हो रही, क्या आपको आंसर पता है लेकिन लिख नहीं पा रहे हो, लिखते पा रहे हो लेकिन भूल जा रहे हो, शब्द भूल जा रहे हो, कौन से पार्ट की आंसर है, कौन से पार्ट की प्रश्न है, कौन से पार्ट की क्वेश्चन है, यही आपको समझ नहीं आ रही है। तो ऐसे चीजों के लिए ही आपको एनालिसिस करना है कि आप में क्या क्या कमी रह गई है बच्चों। तो इसमें एनालिसिस करो, सबसे पहला काम यही है बच्चों कि आप एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद दूसरा चीज आपको पता चल जाएगा कि आप में ये कमी है, आप में ये बीमारी है, तो उस बीमारी को दूर करो। मतलब बच्चों आपको दूसरा काम मैं रिकमेंड करूंगा, वो क्या है आप लोगों का जो है बच्चों सिलेबस। सिलेबस को जो है पूरा करो। सिलेबस बहुत से बच्चों का बाकी होगा, मैं तो बोलता हूं यही वो टाइम है बच्चों। जनवरी पूरा बुक है, फरवरी बुक है, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए जितना भी सिलेबस आपका बाकी है, जितना भी परसेंट, वो आप अच्छे से जानते हो कि आपका कितना पार्ट बाकी, क्या क्या बाकी है। पूरी रणनीति वीडियोस देख के रखो कि हमें भाई क्या क्या पढ़ना है करके, क्योंकि वो पूरी चीजें मैं वहां करा देता हूं। तो उससे आपको पता चलेगा कि अब आपका क्या बाकी है। और एनालिसिस तो कर ही रहे हो ना कि आपका क्या बाकी है, कितना क्या कमी है आप में, तो उस चीजों को दूर करो। पूरा का पूरा ये सिलेबस जो है बच्चों यहां से कंप्लीट कर लो, ये दो काम तो कर ही लो। फिर बहुत से बच्चों का मॉडल पेपर क्लियर है, तो मॉडल पेपर अभी नहीं करना है। मॉडल पेपर आपको कब करना है बच्चों? इस जनवरी से स्टार्ट करना है, अभी मत करो। इस महीने तक तो मॉडल पेपर आ गई है मार्केट में, छुओ भी मत। मैं बोल रहा हूं उसको आप रहने दो, पूरा का पूरा बन जाएगा। बस इधर जो चीजें रिकमेंड कर रहा हूं वो करते चलो। हाँ, जिसको सिर्फ 60-70% तक अचीव करना है, मेरिट लिस्ट की कोई सपना नहीं है, उतनी हिम्मत नहीं है आपके अंदर, देन आप मॉडल पेपर का इंतजार करो, उसका खरीदो, उसके बाद उसको पढ़ते रहो, ठीक है। बट आपकी टारगेट अच्छी है, देन आप इन चीजों को फॉलो करो, डेफिनेटली अच्छी चीजें आएगी। सिलेबस पूरा करना है। फिर थर्ड काम मैं तो बोलूंगा, अभी इस बार सबसे अच्छी चीज ये हुई है कि जिलों की पेपर, जिला वाइज हमारी हाफ ईयरली एग्जाम हुई है, अर्धवार्षिक परीक्षा जो जिलावार हुआ है। मतलब जिला से पेपर आ रही है, तो कहीं ना कहीं उस पेपर की खासियत अच्छी हो जाती है, क्योंकि जो भी विषय विशेषज्ञ है वो पेपर सेट किए हैं, तो कहीं ना ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से किए। मैं बहुत से जिलों का देखा हूं, काफी अच्छी क्वेश्चंस छांटे, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या करो, हाफ ईयरली की जो अभी अर्धवार्षिक हुआ है बच्चों, उसको सॉल्व कर लो। कम से कम मैं तो बोलूंगा 5 से 6 जिला, अपने जिला के छोड़ और 5 से 6 जिला लगा लो। आप एग्जाम के जो क्वेश्चन से सॉल्व कर लो। भाई 3 घंटे नहीं लगेगा आपको, जो बनता है नहीं बनता, इतना चीजें आपको देखना है। मिलेगा कहां से? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। वहां से पूरी चीजें आप ऑलरेडी ज्वाइन हो तो मिल जाएगा, नहीं तो हम टेलीग्राम ग्रुप में भी डालने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बाद में ज्वाइन कर रहे हो तो आप वहां से देख पाओ। तो ये चीजें आपको मिल जाएगा। हाफ ईयरली सॉल्व कर लो, डेफिनेटली आप अच्छा कर पाओगे। हाफ ईयरली करोगे तो आपका फायदा क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंट लेवल बच्चों बढ़ेगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूं, कर पा रही हूं, मैं बोर्ड एग्जाम में भी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा करके आपके दिमाग में खुद आते जाएगा पॉजिटिव एनर्जी। ऐसा नहीं लगेगा आपको एकदम नया नया सा देखा, एकदम अनजान सा, अरे ये कहां से आ गया, भयंकर से तो नहीं लगेगा ना। इसलिए चीजें करते चलो। तो ये 3 काम हो गया। अब बोलोगे हाफ ईयरली तो हो गया, उसका टेंशन क्यों? अगर आज इस चीज का कर लिए ना, डेफिनेटली आप उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर 4th चीज मैं तो बोलूंगा आप लोगों को, इसके बाद इतने चीजें सिलेबस वगैरह करने के बाद यही वो टाइम है जिसमें आपको पूरा का पूरा टाइम आपको खुद को देना है। 10 से 12 घंटा जितना दे सकते हो मैं तो बोलूंगा वो दो। और आप लोग इसी टाइम में बच्चों क्या कर लो, रिविजन कर लो। एक बार तो कम से कम एक 1 टाइम वाली रिवीजन जो है कर ही लो। उससे आपको और भी पता चल जाएगा कि आपकी क्या चीजें को भूल रहे हो, क्या चीजें बाकी। रिवीजन करो, मतलब फास्ट वे पे एक रिवीजन कर लो एक बार, उसके बाद डीप रिवीजन बाद में कर लेना जनवरी से। अभी मतलब फास्ट वे पे एक बार पलट के देखते जाओ, अरे भूले तो नहीं हो कुछ चीजें। अभी हाफ ईयरली दिला के हो तो मेरे हिसाब से तो आप भूले ही नहीं होंगे कुछ भी चीजें, बट रिवीजन कर लो। यही वो टाइम है, अगर आपके पास सिलेबस कंप्लीट हो रखा है देन आप फटाक से जाओ किस पर, रिवीजन पे जंप करो। और ये सब चीजें हो रखी है, देन आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आज की इस लेक्चर की, आज की इस वीडियो की, वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्या होती है भैया? पीवाईक्यू होती है आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मतलब आपको 2024 का छोड़ करके 23, 22, 21, 20, 19, 18
यहां तक कि कम से कम 5 साल की प्रश्नों को कर लो, उस मॉडल पेपर का इंतजार है ना, उसको छूना भी नहीं पड़ेगा। नहीं भी छुओगे तब भी पूरी क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा, क्योंकि मॉडल पेपर में पिछले 5 साल के प्रश्नों को ही डालते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है, हर साल देख रहा हूं, मुझे पता है वो चीजें, ठीक है। इवन आप 12th वाले हो ना, तो 12th वालों का तो मॉडल पेपर उसी को जस्ट कॉपी मार के देते हैं, उसी को। पिछले साल भी वही था, इस साल भी वही है, अगले साल भी वही रहेगा, ऐसा ही देते हैं। मैं देखा हूं इंग्लिश हिंदी में यही काम कर रहे हैं उन लोग। इसलिए इन चीजों को बच्चों पूरा जो है आप लोगों को फॉलो करते चलो। ये 5 पॉइंट बोला हूं, अगर ये 5 पॉइंट कर लेते हो तो डेफिनेटली आप जो है अच्छा परसेंट अचीव करने के लिए तैयार हो, और आपका परसेंट अच्छा आएगा ही आएगा। बस इन चीजों को 1 बाय 1 जो है फॉलो करते चलो। इसकी बात की भाई, अब बहुत से बोलेंगे पीवाईक्यू पिछले साल के प्रश्न कहां मिलेगा, तो मैं कैसे डाउनलोड करना है इस पर वीडियो बना चुका हूं कि पिछले साल के प्रश्न कैसे करना है, ठीक है। आप सीधा आप सीजी बोर्ड के वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, वहां से मिल जाएगा, या हमारी वीडियोस जो डली है उस पर लिंक डाल दिया हूं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो नहीं करना है, पीवाईक्यू नहीं करना है, फिर भी आपको दिक्कत है, डर है, तो हमारी क्या है भाई, निचोड़ 2025 की पीडीएफ आप लोग कर लो। निचोड़ 2025 की पीडीएफ वीडियोज डली हुए पीडीएफ के चक्कर में मत रहो, क्योंकि पीडीएफ का इस बार हमने पेएबल कर दिया, उसको जो पे कर रहे हैं उसी को पीडीएफ भेज रहे हैं। आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं है, वीडियोज डली है, वीडियो से आप कर देख सकते हो किसका किसका प्रिपरेशन हुआ नहीं। निचोड़ में क्या है, निचोड़ में हमने पिछले 5 साल के प्रश्नों को पूरा डाले हैं, प्लस जो भी आने लायक क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को उसमें डाल दिया, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो या तो आप पीवाईक्यू करो, या तो आप निचोड़ सीरीज लगा लो, ज्यादा बेटर रहेगा, रिकमेंडेबल मेरे लिए पीवाईक्यू, क्योंकि पेपर को जैस का तैस देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा। अब निचोड़ में क्या रहेगा, चैप्टर वाइज है, तो लाइन से चैप्टर में तो याद आ जाती है, बट हमें प्रश्न पेपर को देखने से याद आ रही कि नहीं आंसर, उन चीजों को देखना है, तो ये आप पीवाईक्यू करो। आप पीवाईक्यू नहीं करो तो निचोड़ पर जा सकते हो। क्लियर है? तो ये रहा आज की इस वीडियो में। और भी क्या चीजें हैं जो आपको करना चाहिए वो कमेंट करके जरूर बताएंगे, और कौन कौन से टॉपिक पर आप वीडियो चाहिए वो लाइन से कमेंट में बताते जाओ। डेफिनेटली हम लोग भी जो आप लोगों से के लिए बेस्ट जो है आपको देने की कोशिश यहां से करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।